अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इंडिया सच में वॉर के लिए रेडी है, तो आपका फर्स्ट थॉट शायद हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ब्रेवरी, टैक्टिकल ऑपरेशंस या नए मिसाइल्स की तरफ जाएगा। और ग्राउंड लेवल पर देखें तो ये बिल्कुल सही भी है। हमारी मिलिट्री एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस है। लेकिन इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी है, जो आपने बाहर इस वीडियो के थंबनेल में देखा, जहां हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट तेजस जेट अचानक एक ब्लूप्रिंट में डिसॉल्व हो रहा है। ये सिर्फ एक आई कैचिंग ग्राफिक नहीं है, ये एक एक्चुअल वेरीफाइड डाटा बैक्ड रियलिटी है, जिसे डिफेंस सर्कल में द ऑर्डर क्लिफ कहा जाता है। वैसे इस मैसिव डीप डाइव का आइडिया हमें आप में से ही एक व्यूअर ने दिया था, तो उनको एक स्पेशल थैंक्स इस क्रिटिकल टॉपिक को पॉइंट आउट करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डेटा पे आते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक डाटा और शिपयार्ड मैट्रिक्स को पढ़ने पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जब हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर हाई टेक ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारा पिछला सप्लाई चेन रुकने की कगार पर है। एक तरफ हम टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा प्रीमियर शिपयार्ड के ड्राई डॉक्स अगले कुछ सालों में खाली होने वाले हैं। तो आज सवाल ये नहीं है कि क्या हमारी सेना वॉर लड़ सकती है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हमारी डोमेस्टिक फैक्ट्रीज और डिफेंस बजट उस वॉर को एक हफ्ते से ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे, या हम 2030 तक एक इंडस्ट्रियल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी नेवी के पास इस वक्त लगभग 130 से 140 एक्टिव सरफेस कॉम्बेटेंट और सबमरीन्स का एक फ्लीट है, जो मैक्सिमम 2030 तक 150 से लेकर 160 वेसल्स तक बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्लान यानी चाइनीज नेवी 2030 तक 435 बैटल फोर्स शिप्स का एक कोलोशल फ्लीट प्रोजेक्ट कर रही है। सिचुएशन और क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि हमारे करंट फ्लीट के नॉन कैपिटल सरफेस कॉम्बेटेंट की एज ग्लोबल एवरेज हल लाइफ, जो कि 25 साल है, उनसे ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस सब सरफेस डोमेन यानी कन्वेंशनल सबमरीन्स में चल रहा है। इंडिया के पास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का एक मिक्स फ्लीट है, जिसमें कलवेरी, शिशुमर और लेगेसी सिंधु घोष क्लास शामिल हैं। सोवियत ओरिजिन की सिंधु घोष क्लास तेजी से आउटडेटेड हो रही हैं। लीड वेसल आईएनएस सिंधु घोष को दिसंबर 2025 में 40 साल की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया। अगर प्रोजेक्ट 75I, जिसमें 6 एडवांस्ड एआईपी सबमरीन्स प्रोक्योर करने का प्लान है, उसमें डिले होता है, तो एट्रिशन मॉडल दिखाता है कि 2030 तक इंडिया के पास सिर्फ 10 से 12 ऑपरेशनल कन्वेंशनल सबमरीन्स बचेंगी। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस साइकिल के मुताबिक पूरे फ्लीट का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही एक वक्त पर कॉम्बैट रेडी हो सकता है। इसका मतलब 12 सबमरीन्स में से कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के लिए एक वक्त पर सिर्फ 3 या 4 बोट्स ही बचेंगी, जिससे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों को सिक्योर करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। यह सब सरफेस क्राइसिस प्रोक्योरमेंट ढीले तक सीमित नहीं है, इसके पीछे ऑर्डर क्लिफ काम कर रहा है। इंडिया के टीयर 1 नेवल शिपयार्ड का ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 2026 के एंड तक 20,535 करोड़ रुपए पर स्टेबल दिखता है, लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू एयर पॉकेट फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 में आने वाला है। जैसे ही करंट डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट के फाइनल डिलीवरीज पूरी होंगी, शिपयार्ड के पास नए मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स का कुशन नहीं बचेगा। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली क्लियर नहीं होते, तो 2028 तक मेगा ड्राई डॉक्स खाली पड़ जाएंगे। एक टीयर 1 शिपयार्ड को ऑपरेशनली वायबल रखने का मंथली बर्न रेट एस्ट्रोनॉमिकल होता है। अगर एक स्पेशलाइज्ड वॉरशिप वेल्डर को 6 महीने का ऑर्डर ड्राई स्पेल मिलता है, तो उसका सर्टिफिकेशन लैप्स हो जाता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस नए ऑर्डर्स ना आने की वजह से टीयर 2 और टीयर 3 एमएसएमईज पर कैस्केडिंग बैंकरप्सी वेव लाता है। पुणे और कोयम्बटूर में प्रेसिजन हब इन्हीं डिफेंस प्रोजेक्ट पर डिपेंड करते हैं। शिपयार्ड आइडल होने से ये डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन क्रैश हो जाती है और डिफेंस इकोसिस्टम का कोर फैब्रिक खत्म हो जाता है। ये इनसर्कलमेंट सिर्फ समुंदर तक सीमित नहीं है। ढाका में रीसेंट पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के बाद बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास एक 110 एकड़ का इकोनॉमिक जोन चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी को एलोकेट कर दिया है। ये जोन मोंगला पोर्ट से विशाखापट्टनम के ईस्टर्न नेवल कमांड से 480 नॉटिकल माइल्स और कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर्स दूर है। चाइना ने $2.1 बिलियन का लोन कमिट किया है, जिसमें से 400 मिलियन मोंगला पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए है। ये फुटप्रिंट बीजिंग को एक कोवर्ट टैक्टिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म देता है। पिछले 36 मंथ्स में चाइनीज डुअल यूज स्पाई वेसल्स ने बे ऑफ बंगाल में काफ़ी पेट्रोलिंग की है, ताकि अब्दुल कलाम आइलैंड से मिसाइल टेस्ट की टेलीमेट्री कैप्चर कर सकें। यह मोंगला पोर्ट शिफ्ट चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को मैथमेटिकली लॉक कर देता है। अगर कन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ईस्टर्न नेवल कमांड को लोकल थ्रेट काउंटर करने के लिए डिफेंसिव पेट्रोल मेंटेन करनी पड़ी, तो वो वेस्टर्न सी बोर्ड पर रीडिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड की कैपेबिलिटी सीवर्डली डिग्रेड होगी। दूसरा बड़ा गैप एयरफोर्स के कॉम्बैट स्ट्रेंथ में है।
जो अपने सबसे सीवियर स्क्वाड्रन डेफिसिट से गुजर रही है। टू फ्रंट वॉर के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास ऑथोराइज्ड 42 फाइटर स्क्वाड्रंस होने चाहिए, लेकिन एक्टिव इन्वेंट्री सिर्फ 29 से 31 स्क्वाड्रंस पर होवर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स हर दिन एग्जैक्टली 324 क्रिटिकल कॉम्बैट सॉर्टीज से डिप्राइव हो रही है। ये डिफेंसिव सीएपी और डीप ऑफेंसिव स्ट्राइक दोनों को सस्टेन करना इम्पॉसिबल बनाता है। सिचुएशन और ख़राब हो गई क्योंकि लेगेसी मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रंस रिटायर हो चुके हैं और जैगवार और मिराज 2000 फ्लीट्स अल्टीमेट फैटिग लिमिट पर हैं। इंडियन एयरफोर्स इस गैप को फिल करने के लिए एचएएल के तेजस मार्क 1A पाइपलाइन पर डिपेंड करती है, जहां प्रोडक्शन को 24 से 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर रैंप अप करने का टारगेट है। लेकिन यहाँ एक जियोपॉलिटिकल इंजन बोटलनेक आता है। अमेरिका से ऑर्डर्ड 99 GE F404 इंजन्स की डिलीवरी शेड्यूल मिड 2026 तक लगभग 2 साल पीछे चल रही है। अगर यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इवोक करें तो हमारा इंडिजिनियस एयरफ्रेम्स बिना इंजन के हैंगर क्वीन बनकर रह जाएंगे। ये डिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मेटलर्जी मास्टर करने में फेल रहा। अब लैंड फोर्स के हाई टेक पिवट पर आते हैं। 15,000 फीट से ज़्यादा एल्टीट्यूड सेक्टर्स में 46 टन के T90 टैंक्स डिप्लॉय करने पर कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल वल्नरेबिलिटी आई। हिपॉक्सिक इन्वायरमेंट हैवी डीजल इंजन को स्टार्व कर देता है, जिससे पावर ड्रॉप और कोल्ड स्टार्ट फेलियर्स होते हैं। इस फ्लो को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ और एलएनटी ने 25 टन का जोरावर लाइट टैंक डिज़ाइन किया है। इसका 760 हॉर्स पावर का इंजन 30 से 40 हॉर्स पावर पर टन का पावर टू वेट रेशो देता है, जो स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड कूलिंग और एस्पिरेशन चैलेंजेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसे C-17 या चिनूक हेलीकॉप्टर से LAC पर डायरेक्टली एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन प्लेन्स के लिए FRCV प्रोग्राम डिज़ाइन फेज में अटका हुआ है। अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट की वजह से प्रोजेक्ट डिलेड है, जिसके चलते 1200 T-72s को स्टॉप गैप अपग्रेड के साथ 2040 तक चलाना पड़ेगा। हिमालयन बॉर्डर पर ड्रोन वॉरफेयर के सामने सीवर एटमॉस्फेरिक लिमिटेशन है। एक्सट्रीम सब जीरो टेम्परेचर बैटरीज को ड्रेन करता है और कैटेबिक विंड्स फ्लाइट पार्ट डीस्टेबलाइज करती हैं। डीआरडीओ के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जब माउंटेन फोग या डस्ट स्टॉर्म्स में फायर होते हैं तो सीवर थर्मल ब्लूमिंग और बीम एटीन्यूएशन का शिकार होते हैं, जिससे रेंज ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। इन सभी हाईटेक ट्रांजिशन के पीछे अल्टीमेट ब्लॉकिंग फैक्टर हमारा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू डिफेंस बजटरी डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनियन डिफेंस बजट फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपए यानी $94 बिलियन एलोकेट हुआ है, जो कि जीडीपी का 2.22% है। लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस देखिए, नए एडवांस्ड हार्डवेयर प्रोक्योर करने के लिए सिर्फ 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। बजट का वास्ट मेजोरिटी चंक एक्टिव पर्सनल्स की सैलरीज और ओआरओपी मिलिट्री पेंशन्स में कंज्यूम हो जाती है। ये हमारे कटिंग एज R&D और आईडेक स्टार्टअप्स के फंडिंग को कैनबलाइज कर लेता है। अग्निपथ स्कीम फिस्कल बर्डन को डिसॉल्व करने के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे ड्रिल्स ने लो रिटेंशन कैप पर क्वेश्चन रेस किए हैं। एक रिजिड 4-ईयर साइकिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को स्ट्रक्चरली ब्रेक कर देता है। इसलिए आर्म फोर्सेस ने 25% रिटेंशन कैप को अपवर्ड रिवाइज करने की डिमांड की है। नेवी 75% और आर्मी और एयरफोर्स 50%। अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स को लिंक करें तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटरनेशनल लीगल बैरियर्स और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज के बीच फंसी हुई है। यूएस ITR रेगुलेशन GE इंजन्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं। साथ ही हमारी इंडस्ट्रियल लाइंस साइबर वल्नरेबिलिटी से एक्सपोज्ड हैं। चाइना के साइबर स्पेस फोर्स CNC मशीन पैरामीटर्स के G कोड टॉलरेंस को माइक्रोमीटर से अल्टर कर सकते हैं, जो सबमरीन्स के अकोस्टिक सिग्नेचर को बढ़ाकर उसे वल्नरेबल बना देता है। इस डीप डाइव एनालिसिस में हमने आर्म फोर्सेस के ऑपरेशनल डेफिसिट, इंजन बोटलनेक्स और आर्मर रिक्वायरमेंट्स और बजटरी कॉन्स्टेंट्स को इवेलुएट किया है। फाइनल क्वेश्चन आपके सोचने के लिए है, क्या सिर्फ नए वेपन्स की हेडलाइंस और पॉलिटिकल स्लोगन्स हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, या जब तक हम अपने MSME सप्लाई चेन्स का क्रेडिट गैप फिल नहीं करते और एडवांस मेटलर्जी फैब्स खुद नहीं खड़ा करते, तब तक हमारी ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सस्पेंड रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले डीप डाइव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।